और आइए अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। ज्ञानवापी तहखाने को लेकर आज दो अहम सुनवाई होने वाली है। एक और जहां देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, तो दूसरी ओर जिला कोर्ट में बंद तहखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई होगी। दरअसल 31 जनवरी को जिला जज वाराणसी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दे दी है और इसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा था। दूसरी तरफ जिला कोर्ट में राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में बंद तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। तो दोनों ही मामलों में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक तरफ देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका लगाई गई है पूजा के विरोध में, और ऐसे में इस पर भी सुनवाई होगी और वाराणसी जिला कोर्ट में भी तहखाने के सर्वे की मांग को लेकर जो है सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा डीएम वाराणसी को रिसीवर नियुक्त करने के जिला जज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अपील पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। आपको बता दें, इससे पहले मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसके अलावा वाराणसी जिला अदालत में उस याचिका पर भी आज सुनवाई होगी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। इस मामले में वादी की प्रार्थना पत्र अदालत स्वीकार कर चुकी है। आज इस मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे नीतीश पांडे का, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, आज दो अहम मामलों को लेकर ज्ञानवापी में देखिए सुनवाई होनी है, क्या तैयारी, किस तरह का माहौल? देखिए, अगर तैयारी की बात करें तो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों अपनी अपनी दलीलों के साथ तैयार है। जिस तरह से वाराणसी जिला अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक आज ये लड़ाई चलने वाली है, अदालती लड़ाई ये चलने वाली है, तो उस लड़ाई को लेकर दोनों पक्ष पूरी तरह से तैयार है। अगर बात करें तो हाईकोर्ट में 10 बजे के बाद सुनवाई होनी है, वहीं वाराणसी की जिला अदालत में 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है। अब हाईकोर्ट का जिक्र अगर कर ले तो हाईकोर्ट में जो तहखाने में पूजा हो रही है उसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है। अब ये देखना है कि मुस्लिम पक्ष अपनी कौन सी दलील पेश करता है, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि जो वर्शिप एक्ट है उसको आधार बनाकर वहां पर अपनी गुहार लगा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष के अलावा अगर हिंदू पक्ष की बात कर ले तो हिंदू पक्ष साफ तौर पे ये कहता नजर आ रहा है कि वहां पर पहले पूजा होती थी और बिना किसी लिखित आदेश के ये पूजा रोकी गई थी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए। तो उस आधार पर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट जब दोनों पक्षों को सुनता है तो आदेश क्या होता है। दूसरी बात अगर कहे तो वाराणसी जिला अदालत में राखी सिंह की ओर से एक याचिका डाली गई और इस याचिका में ये कहा गया कि जो अन्य तहखाने यानी जो कुल 8 तहखानों का जिक्र हो रहा है, एक तहखाने में पूजा हो रही है और कुल 6 से ज्यादा जो तहखाने हैं उसमें भी एएसआई सर्वे कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो 2 अदालतों की ये पूरे मामले हैं और इन 2 अदालतों को लेकर आज सरगर्मी है। हिंदू पक्ष अपने ओर से तैयार है और मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों के साथ तैयार है। अब देखना यह होगा कि दोनों अदालतें कौन सा निर्णय सुनाती हैं, क्या इन पक्षों को सुन के आगे की तारीख देती है या इस मामले में कोई निर्णय सामने आता है। जी, हाई कोर्ट से अगर आज भी मुस्लिम पक्ष को कोई झटका मिलता है तो ये माना जाएगा कि मुस्लिम पक्ष फिर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। नीतीश, देखिए, अगर हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को अगर झटका लगता है तो नियमानुसार फिर वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। उनकी अपनी एक तैयारी है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष लगातार तथ्य विहीन तौर पे सामने आ रहा है। उनकी जो दलीलें हैं वो कहीं काम नहीं आ रही हैं, तो निराधार दलीलें दे रहे हैं। अब वो कहते हैं कि वर्शिप एक्ट इस पर लागू होता है, हिंदू पक्ष कहता है कि वर्शिप एक्ट कहाँ लागू होता है, ये सिद्ध करके दिखाए। और आपको एक और बता दूं आप कि सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि जब हाईकोर्ट में ये लोग अपनी याचिका वहां पर दायर करने पहुंचे थे और जब इन्होंने गुहार लगाई थी तो उस समय जज ने ये कहा था कि जब जिला अधिकारी को रिसीवर बनाया गया था तो नीतीश, आप नजर बनाए रखें क्योंकि जब बड़ा फैसला आएगा इस पर लगातार हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।